चांदीवली स्थित रहेजा कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर जालजा फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट जयप्रकाश शेट्टी के द्वारा 2 दिवसीय भव्य महिला व पुरुष कबड्डी के शानदार आयोजन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शिवसेना के स्थानिक आमदार दिलीप मामा लांडे, मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र उत्तर मध्य, मुंबई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र म्हात्रे, नगर सेवक प्रकाश मोरे, जिला उपाध्यक्ष ईश्वर तायडे, पूर्व नगर सेवक सीताराम तिवारी, एडवोकेट सुनील सिंह, भाजपा नेता उद्योगपति संतोष सिंह, समाज सेवक महेश शेट्टी, भाजपा नेता मनोज दुबे, युवा नेता सुरेंद्र यादव, एडवोकेट वीरेंद्र दुबे, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष विश्वकर्मा, युवा नेता कारण भंडारी, अमर शेट्टी, स्वामीनारायण मंदिर के ट्रस्टी वसी भाई और दीपक भाई के अलावा बड़ी संख्या में रहेजा कॉम्प्लेक्स तथा हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कबड्डी उद्घाटन समारोह में पहुंचे सभी दिग्गज नेताओं से हमारे संपादक राजकुमार विश्वकर्मा ने बात की। देखी हमारी यह खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। आप देख रहे हैं बिहार सरोवर में खड़े हैं, जहाँ पर रहेजा सरोवर में, जहाँ पर रहेजा एक संस्थापक जयप्रकाश शेट्टी एडवोकेट भी हैं, उनके द्वारा आज यहाँ पर वुमेन और मेन कबड्डी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और यहाँ पर चांदीवली विधानसभा के सबसे लोकप्रिय, चांदीवली विधानसभा में मैं कह सकता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय आमदार दिलीप मामा लांडे शिवसेना के हमेशा हर कार्यक्रम में जहाँ पे वो उड़ाया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं, आते हैं, लोगों का आशीर्वाद देते हैं। कभी बीजेपी की यहाँ पर टीम खड़ी हुई है, यहाँ पर मिसेस शेट्टी जी भी यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ पर राजपुरोहित जी भी हैं, सभी हम चर्चा करेंगे। मामा आज क्या कहेंगे? आज यहाँ पर वीर स्वतंत्र जयंती के अवसर पर आज जालजा फाउंडेशन से आज यहाँ पर कबड्डी का आयोजन यहाँ पे किया गया। त्यांच्या जयंतीनिमित्त सावरकरांचे विचार ठेवण्यासाठी साहेब असले फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी असतात, त्यांच्या माध्यमातून हिंदुत्वाच्या विचाराबरोबर महाराष्ट्राची प्रथा आणि परंपरा, महाराष्ट्रातील मातीचा खेळ, मातीतील खेळ हा या ठिकाणी जिवंत ठेवण्याचं काम शेट्टी साहेबांनी केलेलं आहे। शेट्टी साहेबांच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या मातीवरती असणारं हे त्यांनी या ठिकाणी दाखवून दिलं। म्हणून असेच कार्यक्रम त्यांच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून असो, त्यांच्या स्वतःच्या परिवाराच्या माध्यमातून असो, असे कार्यक्रम घडत राहतात। त्यांच्या फाउंडेशनचं आणि त्यांच्या परिवाराचं प्रेम हे महाराष्ट्राच्या मातीवरती कायम राहतं आणि महाराष्ट्राचे प्रथा आणि परंपरा, महाराष्ट्राची संस्कृती हे असेच वाढत ठेवण्यासाठी त्यांच्या आपण कार्य घडत राहू एवढी अपेक्षा करतो। आणि असेच कार्यक्रम या मुंबई शहरामध्ये, विशेषतः माझ्या चांदवलीमध्ये घडत राहो एवढी अपेक्षा करतो। मामा, पुणे में कल एक मुद्दा आता हुआ जैदी शराब की वजह से 15 लोग कई के जिलों से लोग यहाँ पे मर गए हैं बेचारे, और कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार पूरी तरह से फेलियर नजर आ रही है। नीट का पेपर लीक हो रहा है और अवैध तौर पर सड़कें बिक्री हो रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। काल जो त्या ठिकाणी प्रकार घडला त्याबद्दल आमच्या महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री यांनी त्या ठिकाणी त्या घटनेची सर्व माहिती घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे। म्हणून अशा पद्धतीने पुन्हा महाराष्ट्रात घडणार नाही या पद्धतीचं नियोजन असेल, पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई असेल, ते करण्याची सुरुवात झालेली आहे।
त्यांनी आत्ताच ज्यांना पुण्याची माहिती आहे, पुणे संपूर्ण शहराची ज्यांना माहिती आहे, अतिशय अभिनव देशमुख साहेब पुण्यात होते, त्याची भेट घेऊन आलेलं आहे. त्याची वस्तुस्थिती काय आहे, कुठल्या भागामध्ये अशा प्रकार चालू असतात, कुठल्या भागामध्ये ह्या हातभट्ट्या चालू असतात, त्याची माहिती घेऊन आत्ताच तुमच्या समोर आलेला आहे. आणि ती माहिती जे मला मिळालेलं आहे, ती माहिती आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, महाराष्ट्राचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, त्यांच्याकडे ती माहिती देणारच आहे. आणि त्या माध्यमातून पोलिसांना कसं सहकार्य पाहिजे आणि वरिष्ठ आमचे जे आहेत त्यांना त्याच्यावरती कशी कडक कारवाई करता येईल या संदर्भात माहिती थोड्या वेळामध्ये त्याच्याकडे देतोय. सर, आप क्या कहेंगे? आज जालका फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट जयप्रकाश शेट्टी द्वारा आज यहाँ पर हर साल मैं देखा हूँ मोटिवेशन करने के लिए, बच्चों को तंदुरुस्त रहने के लिए कहीं न कहीं कुछ कुछ कार्यक्रम आयोजित करते मेरा। देखिए चांदी आज यहाँ पर महिला पुरुष दोनों का आज यहाँ पर कबड्डी का प्रतियोगिता का आयोजन किया था, आज पहला दिन है। देखिए हम ये राष्ट्र जो है नारी वंदन विधेयक का आगमन देख चुका है और आने वाले समय में ऐसी ही हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां इसी तरह आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर जो नारी शक्ति के का कबड्डी प्रतिस्पर्धा भी है, उनके लिए भी बड़ी शुभकामनाएं हैं। साथ में चांदीवली के जो युवा आज काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जयप्रकाश शेट्टी हों या वीरेंद्र दुबे हों, ये चाहे वो आपके श्रद्धा स्थान जो हमारे हैं, चाहे वाराणसी का हो, चाहे कहीं और तीर्थ स्थान का हो, उसे साथ में लेते लेते आज जलजा चैरिटेबल फाउंडेशन ने जो आयोजन किया है, वो आयोजन इसलिए भी यादगार होगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर की याद में आज इस तरह का आयोजन हो रहा है, जिसमें युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि हमको अपने खेल के साथ साथ, अपने पौरुष के साथ साथ अपने देश की, राष्ट्र की सेवा भी करनी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इस तरह के आयोजन में जो खेल भारतीय परंपरागत खेल हैं, उन खेलों के संरक्षण की आवश्यकता है। जयप्रकाश शेट्टी और उनकी पूरी टीम इस तरह के आयोजन को प्रमोट कर रही है। ये शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में भारतीय परंपरागत खेलों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी योग दिवस होने जा रहा है 21 जून को, और 21 जून को ये भी हम सब के लिए बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को मान्यता दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को यहाँ भी आज बल देने का काम किया जा रहा है कि कबड्डी जो भारतीय खेल का एक प्रतीक है, उसको भी प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। चिट्टी मैडम, आप क्या कहेंगी? राष्ट्रपति के द्वारा जालका फाउंडेशन की मैराथन चालू होता है और जो नवयुवक एक जनरेशन होती है, उनके लिए आज यहाँ पर मेल फीमेल दोनों लोगों का आज यहाँ पर काफी आयोजन किया गया। आज खासकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती को प्रोग्राम अरेंज करने का एक्चुअली दो जो एम था, तो मेरे पति का था एक्चुअली। तो वो एक ग्रेट फॉलोअर है वीर सावरकर जी का, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका नाम किधर भी मेंशन होता है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है, जिसने अपनी जान और पूरा मैक्सिमम टाइम जो जेल में रहे तो वो रहे, और वो काला सजा बहुत ही सीवियर, और उनका मेंशन भी नहीं है। तो इसलिए हमको सबको ही याद दिला, क्योंकि आज जो हम ये है यहाँ है, जो हम एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस, वो और उनके जैसे और भी है अनेक। तो एक एक हम लोग जो भी हीरोज ले लेंगे, उनका मेंशन नहीं है हिस्ट्री में, जिनके कारण आज हमें उन्होंने अपना जान दिया। तो हम आज खुशी भरे वातावरण में रह रहे, और उनसे बहुत क्वालिटीज भी हमने सीखा कि नेवर डाई, नेवर गिव अप, वापस आके भी फॉट एंड सेल्फलेस, कभी कुछ सोचा नहीं, थ्रू आउट
प्राउड फर्स्ट कंट्री एंड लास्ट भी कंट्री। वेरी गुड। जैसा मैडम बोलती थी मैं हिंदी बोलूंगी नहीं, लेकिन स्वतंत्र वीर शाहरुख खान के नाम सुनते ही उन्होंने हिंदी साउथ में बोलना चालू कर दिया छठी मैडम ने। मैम आपके चेहरे पर खुशी साउथ दिखी जा रही है। छठी मैडम सब एक अच्छी बात कही उन्होंने कि कुछ महापुरुष ऐसे जिनको लोग याद करते, उनको याद करने के लिए इस तरह का आयोजन करना बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली इस जनरेशन के लिए इतना अच्छा काम और इतने अच्छे वाले दिन किया है कि बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटीज वाली बहुत सारी चीजें करते नहीं, ऑनलाइन गेम्स और उनमें रहते हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। और इससे पहले मैराथन भी यही चीज थी, तो बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या गुड कहना चाहेंगी छठी साहब को, आज क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह कार्यक्रम करते रहे कि नहीं करते रहे? करते रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, बहुत ज्यादा लोग, मतलब रहेगा साथ आना, बाहर से इतने सारे लोग आने, बहुत बड़ी चीज है। देखिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी विचार को आगे लेकर ये युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का हम सबका वीर सावरकर जी यहाँ के भूमिपुत्र हैं। सिर्फ यहीं के सीमित न होकर वो पूरा विश्व में जाना जाता है। फर्ग्यूसन कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद नासिक में पैदा हुए, मुंबई में बड़े हुए, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो लंदन चले गए वकालत सीखने। वहाँ पे इंडिया हाउस में वो एक्टिविटी स्टार्ट किया, वहाँ मेंबर बने और ब्रिटिशों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार रखने वाले ये महान शख्स को उसका जयंती के निमित्त हमने याद करने का एक छोटा सा प्रयास किया है यहाँ पे पवाई में। एक कबड्डी स्पर्धा के माध्यम, एक कबड्डी स्पर्धा भी ये महाराष्ट्र का ही एक स्पर्धा गेम है और यहाँ का गेम को यहाँ का जो महापुरुष है उसके जयंती के निमित्त करने का एक संकल्प हमने काफी सालों से लिया था और इस साल वो पूरा हुआ है। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी जो है ये एक विचार है, ये एक विचार आगे आने वाले पीढ़ी तक कैसे पहुंचना है इसमें हम सबको सोचना पड़ेगा और अलग अलग कार्य के निमित्त उसको हमें देश भर ये कार्यक्रम को लेना है और आगे चलकर ये हम जडेजा फाउंडेशन की तरफ से बड़ा पैमाने में कार्यक्रम देंगे। और थैंक यू सो मच। छठी साहब, आज मैं देखा बहुत कभी सभी बड़े ज्यादा यहाँ पर पहुंची, चाहे अतिश शेलार जी हो, अमित कृष्णा जी हो, सीताम तिवारी जी, मनोज दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, क्योंकि बीजेपी का झंडा यहाँ पर है, क्या कारण है? सर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जो विचार है वो पार्टी से बढ़कर है, उससे भी ऊंचा है और उसका विचार का सामने कौन सा भी पार्टी का विचार बराबर का नहीं होता है। और जो भी यहाँ पे आए हैं उसका अभिमान से आए हैं और उससे प्रेरणा लेते हुए लोग यहाँ पे आए हैं। हम उसको कोई भी हो, वो सब सिर्फ नेता ही नहीं है और समझूंगा वो भी इससे ही प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं ये कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र यादव जी हमेशा आप छठी साहब में पंद्रह करता मिला हर कार्यक्रम सफल, इसके लिए आप दिन रात आप भी मेहनत करके क्या करेंगे, कार्यक्रम कितना सफल रहा है? कार्यक्रम सर का तो बहुत सफल हुआ। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम इसके पहले किए, जैसे कि मैराथन हुआ, योगा केंद्र हुआ, बहुत ही बढ़िया। युवा शक्ति, नारी शक्ति हमेशा उत्साहित और बढ़ावा दिए सर। ये युवा शक्ति और नारी शक्ति के छठी सर हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ छठी साहब को। कार्यक्रम करते रहे। चलते चलते मनोज दुबे जी भारतीय जनता पार्टी और सांस्कृतिक जो कार्य मंत्री होते हैं बीजेपी में, भैया आप धर्म के माध्यम से अपने हमेशा बड़े आपने किया हुआ, सभी ऐसे लोगों को जो लोग नहीं जा सकते आपने उनको प्रेरणा कार्य की। और हमेशा जो भी कार्यक्रम होता है छठी साहब के नेतृत्व के अंदर और आपके सहयोग के द्वारा हमेशा हमेशा आपका संचालन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभावी रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पूरी फिल्म की
पश्चात यहाँ पर आप उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने में जितना जयप्रकाश शेट्टी जी और उनकी टीम ने किया है, कहीं न कहीं आपका भी इसमें योगदान रहा है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसको आप लोगों तक, जन तक पहुँचाने का आप कार्य करते हैं। आपने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं, विशेष करके आपने कहा कि मैं करता हूं, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि जयप्रकाश शेट्टी जी उसकी रीढ़ की हड्डी है। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे इस तरह का खेल कूद का कार्यक्रम हो, हम सब मिल करके, सीताराम भैया हैं, रविंद्र राउत जी हैं, वीरेंद्र दुबे जी हैं, जयप्रकाश शेट्टी जी हैं, आप सभी मुझे प्रोत्साहित करते हैं और पूरी तरह से आप अपना बल देते हैं, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाता है। अच्छा, मानेगा कि बोलते हैं कि सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो शेट्टी साहब के पीछे किसी महिला का हाथ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा उनका पूरा परिवार लगा रहता है, और खास करके उनकी धर्मपत्नी जो है वो उनके कार्यक्रम में, उनके कार्य में दिन रात एक करके, जैसे मैंने देखा पिछले 15 दिनों में यहाँ पर इतनी कड़कती धूप में यहाँ पर वो उपस्थित थे, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर उपस्थित थी, और युवा के रूप में मैं देख रहा हूँ उनके दोनों बच्चों को वो उत्साही होकर के उन्हें सपोर्ट करते हैं। यही इनका मेन राज रहा है कि इनका पूरा परिवार संगठित होकर के कार्यक्रम में पूरी तरह से सहयोग करता है। बहुत धन्यवाद भैया, सबसे सीनियर आप यहाँ पर कार्यक्रम जनता पार्टी भैया सवाल सुनना जाना कि बोले वो आतर हुआ राव साहब ये हूँ का कबा इसका सुंदर कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम बहुत संजना जिस ढंग से शेट्टी साहब ने कार्यक्रम शुरुआत किया, तो सचमुच ही एक 8-10 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो करना चाहिए, करेंगे आप कैसे करना चाहिए। मैंने कहा आप बताओ तो। इनकी कड़ी मेहनत और रोज लगातार मीटिंग करके सब लोगों को इकट्ठा करके जो कार्यक्रम किया बहुत जोरदार है, और सारे पार्टी के लोग यहाँ पर आए, आप सब भी आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत जोरदार रहा, थैंक यू। हमें साहब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का लोगों को भूखी जाऊंगा बड़े पापा मतलब बड़े पापा का भतीजा भी पापा ही माना जाएगा। हम तो क्या कहोगे आज आपको अपने सवाल सुनिएगा कि आपके बड़े पापा लोगों को फिट करने के लिए हमेशा मैराथन, कबड्डी, अन्य तरह को कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन आप अपने युवा 21 साल को कुछ को सवाल लगते हैं तो सब फिट आप नजर आ रहे हैं, क्या कहोगे कितना जरूरी होता है कि आज के जनरेशन को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कितना उनको लाभ पहुंचाता है, कितना बेहतर में पहुंचाता है? तो सबसे पहले तो मेरे चाचू ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था फिटनेस के लिए, इसके लिए मैं फिटनेस में हुआ भी। और आज का जो इवेंट था बहुत अच्छा था। कबड्डी लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं, बट कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो इतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता है। तो और हेल्थ पे फोकस करने से, मतलब सिर्फ जिम करने से कुछ नहीं होता है, खेल कूद से भी बहुत ज़्यादा फिटनेस आता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग देखते हैं वो सीखे भी कि ऐसे स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चाहिए एंड इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो आज के जो नौजवानों जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए कि किस तरह का मतलब फिट रहने के लिए अपने को कबड्डी के अलावा क्या क्या करना चाहिए? फिट रहने के लिए कबड्डी तो बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बट कबड्डी के अलावा भी आप भाग सकते हो, आप जिम कर सकते हो, आप जिम के अलावा बाकी फिटनेस स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। जिम ही इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बाकी स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट रहता है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब कंसिडरेशन में लेते हुए हाँ बस इतना ही है। ठीक है संजना, मैंने देखा है जब से कबड्डी खेल चालू हुआ है संजना, बिल्कुल आप जो साई की तरह, जैसे कि मैंने सवाल किया था अभी मोनी दूरी की कि एक सफल पुरुष के पीछे कितनी महिला का हाथ होता है, तो पता चला कि दूसरी शेट्टी है, दूसरी संजना है और तीसरा अंश है। क्या लगता है सही है? हनुमान भी होता है। I mean, मेरे पापा जो है एडवोकेट जेपी शेट्टी, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। वो सबको ही मतलब मोटिवेट एनकरेज करते हैं फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कुछ भी हो जाए, जिम जाना है या तो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं या तो हमारा मैराथन होता है हर साल सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी। अभी हमने कबड्डी का चालू किया है इन ऑनर ऑफ वीर सावरकर जी। तो जो भी मूवमेंट है, जो भी स्पोर्ट है, द पॉइंट है कि सब लोग इकट्ठा आए, साथ में खेले, टीम वर्क होता
होता है, स्पोर्ट्समैनशिप होता है, which is basically the true values जो basically सब में मतलब दिखता है, and that's what we want to kind of portray. Health और fitness तो obviously मेरे पापा मतलब आप देख ही सकते हो कितना फिट है, हाँ सभी फिट है, मतलब yes I think शेट्टी फैमिली बहुत फिट है, and we want to like give प्रेरणा to everyone to get into fitness and any sort of movement that is very important. थैंक यू। जलजा चैरिटेबल फाउंडेशन है शुभ महाडिक जी, ये पूरा कार्यक्रम भले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हो या 5,000 लोगों को मैराथन में दौड़ाते हैं हम लोग, उसका सूत्रधार और ये कबड्डी का सूत्रधार है शुभ भाई। आइए माड़ी साहब आइए। माड़ी आप फिट नहीं निकले यार, मेरे दिमाग पर फिट निकला हुआ है, ये दिमाग से बिकते हाँ दिमाग जुड़े हैं, मेरे दिमाग के पैदल एक मिनट माड़ी साहब, 5,000 नौजवान बच्चों का मैराथन, उसके बाद कबड्डी का कार्यक्रम शानदार आयोजन, आज पहला दिन है, कल का समापन किस तरह कर पाते हैं? इनके आदर्श की वजह से आज हम ये अवसर पड़े हैं। ये जो क्राउड है इसी इन्हीं के नाम की वजह से, और इनका नाम ऐसे ही नहीं है, इनसे हमने एक चीज़ सीखी है, कोई भी धर्म से बड़ा इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और ये जो इन्होंने हमें सिखाया है, और इसी वजह से यहाँ लोग खड़े हैं, 5,000 लोग आते हैं, ये इनके नाम की वजह से आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम इतना आगे किया है कि इन्होंने सीख दी है हमें कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान है, और सबसे बड़ा होता है वो है इंसान। तो इनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, और ये सब आप कह सकते हो कि ये सब श्रेय जाता है इन्हीं को है, इनकी वजह से तो हम खड़े हैं। 6 जून को मुलाकात होगी, सॉरी 6 जून को 21 जून को फिर अपनी मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल, कहाँ पे होगी? देख सकते हैं अभी इसके पहले अक्टूबर में मुलाकात 2015 में जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए मुंबई का पहला योगा सेंटर आशीष जी का सुभाष पे यहीं पे हमने चालू किया है, और उसका चालन भी आशीष शेलार जी ने दिया था, और तभी से लेकर अब तक हम वो कार्यक्रम तो चालू रखा है। कोविड के दौरान भी हमने वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट किया है, वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बिना रुके हमने इसको चालू क्या कहेंगे इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पे शुरुआत की गई है? पहली बार भाई ने, ये मेरा बड़ा भाई है, इन्होंने सोचा कि मेरे को ये प्रोग्राम करना है, बहुत टाइम से इनका दिमाग में था मेरे को वीर सावरकर जी का बर्थडे में ये प्रोग्राम करना है, लेकिन इन्होंने इस बार वो तय किया कि करना ही करना है करके 15 दिन में इन्होंने ये पूरा साबित किया कि ये प्रोग्राम हम कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि मतलब जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है ये कितना आसान होगा कि इसकी तैयारी कितने दिन पहले करनी पड़ती है? शायद आप भी हमसे साथ में खड़े इसका तैयारी कम से कम 2-2.5 महीने से पहले करना चाहिए था, फिर भी भाई अपना पूरा ताकत लगाएगा, दिन रात अपना मेहनत किया, पूरा कॉन्टेक्ट इसको यूज करके, और इसमें कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, पूरा भाई ने अपना पॉकेट से खर्चा किया है, वो अपना पूरा खर्चा उन्होंने उठा के इनको करना ही था, इसको सक्सेस करना ही था। और आप लोग सब जानते हो, आपका सामने तो है, ये तो सक्सेस ही हुआ है पहला दिन। कल तो बड़े बड़े टीम आने वाले, बड़े बड़े प्लेयर आने वाले हैं, कल का दिन नेशनल लेवल खेले हुए प्लेयर लोग आने वाला है, और अच्छे अच्छे इंडिया के लिए प्लेयर को भी इन्वाइट किया हुआ है, शायद उन लोग भी आ सकते हैं, शायद उन लोग आ सकते हैं जनता प्रोड्यूसर की तरफ। ये सब कह सकते हैं कि अपना जो नौजवान पीढ़ी होती है, आज कहीं नौजवान लोग आज देश को आगे ले जा रहे हैं। क्या नाम आपका? पूरा नाम परीक्षित राउत। बताओ परीक्षित राउत, कैसे लगा आज आपको यहाँ पर एक कबड्डी का कार्यक्रम देखकर? लगा ना आप सही फाउंडेशन में आप यहाँ पर जुड़े हुए हो? क्यों ऐसा लगा? क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे एकदम अपने टैलेंट शो कर रहे थे, और अंकल भी इतना एफर्ट्स डाले उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की, और अंकल का भी प्रोसेस था कि उनको ये कर रहा था 20 आवर के।